morning, sir. गुड मॉर्निंग, वेरी Good वेरी गुड morning, मॉर्निंग। sir. अच्छा ये बताओ, जो कल हमने इंसर्शन सॉर्ट किया था उसमें कोई डाउट किसी को? ये वाला सॉर्ट हमने किया था कल, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। यस, गुड मॉर्निंग। ये क्या करता है, जब भी वैल्यूज क्या होती है, स्मॉल होती है ना अपनी, जैसे आगे वाली वैल्यू पिछले वाली वैल्यू से स्मॉल है, प्रीवियस वैल्यू से, तो हम क्या करते हैं, तो उस प्रीवियस वैल्यू को अपडेट करते हैं उस जगह पर जहां पे अभी हमारी करंट की है। की को एक दूसरे उस पर्टिकुलर जो नंबर है उसको हम स्टोर रखते हैं दूसरे वेरिएबल के अंदर, और फिर क्या करते हैं, उसको लास्ट में अपडेट करते हैं एल्स वाली कंडीशन में, जब सारी चीजें शिफ्ट हो चुकी होती है। बस वो वाले कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है तो मुझे क्लियर बता दो आप, मैं फिर से रिपीट Good कर दूं। morning, sir. गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी Good गुड morning, मॉर्निंग। sir. गुड मॉर्निंग। अब ये बताओ, जो कल इंसर्शन शॉर्ट किया था अपन ने, उस शॉर्ट के अंदर अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर से मैं एक्सप्लेन करूं? बताओ, फटाफट बताओ, हरी अप। अगर कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करें, और डाउट है तो फिर मैं इसी को वापस क्लियर करता हूँ। एक बार explain कर दो। चलो ठीक है। तो इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं, इंसर्शन सॉर्ट को, है ना। और दोनों में डिफरेंस भी बता दूंगा मैं आपको, बबल सॉर्ट और इंसर्शन में क्या डिफरेंस है। देखो अभी बात करते हैं इंसर्शन। इंसर्शन का मीन्स है कि जहां पे आपको कुछ इंसर्ट करना है, शिफ्टिंग नहीं होगी यहाँ पे। अगर शिफ्टिंग हो भी रही है तो इंसर्शन होगा ही होगा। अच्छा, अब किस तरीके से होता है, बबल सॉर्ट में तो क्या है, डेटा सॉर्ट होते हुए चलता है। यहाँ पे क्या होगा, एक टाइम में एक ही जो कंटेंट है वो ही क्या होगा, अरेंज होगा। जैसे जो नंबर या फिर जो डिजिट आपने की के अंदर स्टोर किया है वो ही क्या होगा वहां पे अरेंज होगा। अच्छा, इसको प्रैक्टिकली एक बार अप्लाइड करके देख लेते हैं, आगे इसमें काम कैसे होता है, किस तरीके से होता है वो भी हम समझ लेते हैं। देखो, कोडिंग में कुछ भी नहीं है। कोडिंग तो देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी लग रही है आपको। एक हमने लिस्ट ली है ऊपर, और दूसरा क्या किया है हमने, इसको प्रिंट कर दिया कि हाँ ये ओरिजिनल लिस्ट है। देन वी स्टार्टेड फॉर लूप। देखो, फॉर लूप स्टार्ट करते टाइम सिर्फ एक चीज को ध्यान में रखना है आपको, फॉर लूप स्टार्ट करना है ऑलवेज फ्रॉम वन। क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो ये जैसे मान लो आपकी लिस्ट है, आप स्टार्ट करोगे यहाँ से, ये इंडेक्स वैल्यू वन हो गई, ये जीरो हो गई, ये टू हो गई। आप हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हो, रीजन क्योंकि ये हमेशा क्या है, पीछे देखेगा, ऐसे पीछे मुड़ के देखेगा भाई, इसके पीछे कुछ बड़ा नंबर तो नहीं है। देखो, तभी तो ये अरेंज करेगा उसको। भाई स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है एलिमेंट की, तो हम इस वाले एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं वन से, और ये देखते हैं कि पीछे जो एलिमेंट हो कहीं इससे बड़ा तो नहीं है। और अगर बड़ा है तो उसको क्या करते हैं, उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहेगा वाइल के थ्रू। वाइल क्या करेगा, शिफ्टिंग का काम करेगा, यानी यहाँ से एलिमेंट को उठा के कहाँ रख देगा, यहाँ पे, अगले वाले पे। यही हो रहा है इस जगह। जब लास्ट में कंडीशन फेल्ड हो जाएगी, जैसे मान लो शिफ्ट कर दिया इसने यहाँ पे, है ना, शिफ्ट करने के बाद में क्या होगा, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये क्या करता है, जो की आपने स्टोर किए ना, उसको वहां प्लेस कर देगा जो जेके अभी करंट वैल्यू जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे इसको समझते हैं। इसको मैं रन करता हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये आपका ओरिजिनल लिस्ट है ना। अब यहाँ पे एक एक चीज आप देखते हुए चलना और समझना क्या हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहले एक बात बताओ, ये लेंथ क्या होगी, इस लिस्ट की लेंथ कितनी होगी? 3. 3 होगी। यानी यहाँ पे रेंज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, 1,3। ठीक है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर के 2 तक चलेगा, है ना, क्योंकि n-1 का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। अब यहाँ पे आई की सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या है बताओ, ये आई है।
आई की सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या होगी जब लूप स्टार्ट होगा? 1। चलो ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया, जे की वैल्यू निकाली है। तो जे की वैल्यू कैसे निकाली है, i-1। तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी अब? 0। 0 डेफिनेटली। चलो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा चलो, अब हमने क्या किया, ये वाली कंडीशन चेक की, वाइल वाली कंडीशन कहती है, फर्स्ट वाली कंडीशन, कि जे मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो देखो अभी जे की वैल्यू क्या है, 0 है, तो एक कंडीशन, ये वाला कंडीशन ट्रू है या नहीं है बताओ? ट्रू है या नहीं है बताओ? ट्रू है ना। इसके बाद में सेकंड वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। सेकंड वाली कंडीशन ये है कि जो की है, अभी देखो आई की वैल्यू क्या है, 1, है ना। यानी कि ए की 1 इंडेक्स वैल्यू पे जो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है बताओ? 2। भाई ये कह रहा है ना, तो ये वाला हो जाएगा A1, अभी 1 होगा। तो 1 की वैल्यू क्या है, इस वाले की वैल्यू क्या आएगी वहां से? 2 आएगी। चलो ठीक है। तो यानी अभी अपनी की वैल्यू क्या हो गई, की वैल्यू हो गई अपनी 2 हो गई। चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा अब देखो ये कह रहा है, अब ये वाली कंडीशन तो अपनी ट्रू हो गई थी, ये वाली कंडीशन भी देख लेते हैं। ये कह रहा है कि के जो है, अच्छा जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू क्या है अभी? 0। 0 है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, A0, इस तरीके से होगा। तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी बताओ, क्या है वहां लिस्ट में से देख के बताओ? 3। 3 है, डेफिनेटली 3 है। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो कंडीशन ये है, ये वाली कंडीशन बनेगी। तो अब ये बताओ क्या है, ये वाली कंडीशन तो हमने प्रूव कर दी ट्रू है, तो ये जो सेकंड वाली कंडीशन है ये भी ट्रू है क्या? यस सर। डेफिनेटली ट्रू है, बिकॉज ये जो 2 है वो लेस देन है किससे, 3 से। मतलब ये जो आगे वाली वैल्यू है ये अपनी पिछली वाली वैल्यू से क्या है, स्मॉल है। तो चलो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब इसने क्या कहा कि भैया जो वैल्यू, यानी जे की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0+1, यानी 0+1 = 1 हो गया। तो A1, जहाँ पे A1 है कहाँ पर है, 2। देखो यही तो हो गया भाई, ए की अगर 1 इंडेक्स वैल्यू देखें तो क्या होगा, 2 है। और ये कह रहा है A0, भाई जे की वैल्यू क्या है, अभी 0 है। ये देखना, तो 0 कौन सी आ गई, देखो अभी हमने देखा ही था ना, 3 आ गई। तो ये कह रहा है कि भैया इस वाली प्लेस पे क्या इंसर्ट कर दो, पिछली वाली वैल्यू को। तो देखो इसने क्या किया, पहले यहाँ 2 था, जैसे कंडीशन ट्रू हुई तो इसने क्या कर दिया, इंस्टेंट ऑफ 2 क्या प्लेस कर दिया इसने, 3। यानी इस वाली वैल्यू को कहाँ पटक दिया, यहाँ पर। बट इस वैल्यू को अभी चेंज नहीं किया हमने। देखो सेम वैल्यू दो जगह हो गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, J=J-1। अभी J की करंट वैल्यू क्या है, व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ J? 0। 0। ओके, तो अब जो है J की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर इस वाले स्टेटमेंट में, -1। -1, डेफिनेटली -1। ओके। हाँ पार्थ, इनकी क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है ना, इसकी भी कर दूंगा मैं। चलो अब इसको कंप्लीट करते हैं। कोशिश करना बीच में इंटरप्ट मत करो, क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही करना है ना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। अच्छा देखो जे की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई। अच्छा ये -1 कहाँ गया, यहाँ चेक होगा। तो अब ये बताओ ये जो कंडीशन है ये ट्रू है या फॉल्स है? ये -1 हो गई तो क्या होगा, ये फॉल्स है ट्रू है कंडीशन? फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स हो गई ना। तो भैया ये जब फॉल्स हो गया तो ये क्या करेगा, किसके पास जाएगा, एल्स के पास। एल्स ने क्या कहा कि भैया जे की जो भी करंट वैल्यू है उसमें क्या करना है, क्या करना है, जे की करंट वैल्यू क्या है अभी, -1। -1, बस इसे याद रखना, -1। तो ये कितनी हो गई, 0। ठीक है, अभी यानी कि कौन सा प्लेस मिला हमें, 0 इंडेक्स वैल्यू। और 0 इंडेक्स वैल्यू पे इसने क्या कहा, किसको इंसर्ट कर दो, की को। और की वैल्यू क्या है अभी अपने पास, यस, क्या वैल्यू है बताओ, 2। 2, डेफिनेटली। तो इसने क्या किया, यही तो किया है। ये देखो इसने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 इंसर्ट कर दिया इंस्टेंट ऑफ 3। पहले इसने इस 3 को कहाँ भेज दिया, पीछे, है ना।
उसके बाद इसने क्या किया, जब ये एल्स एग्जीक्यूट हुआ तो इसका एक ही काम रहेगा, जब ये सारी शिफ्टिंग कर लेगा ना, सबको पीछे की तरफ शिफ्ट कर लेगा, तो जो वैल्यू है ना, जहां कंडीशन फॉल्स हुई है उस जगह पे ये इस की को क्या कर देगा, इंसर्ट कर दिया जो इसने की, सॉरी ये नहीं है, अभी ये वाला है। यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ इरेजर को। चलो ये तो हुआ लूप वन। चलो लूप एक बार चला और एंड हो गया है ना। अब लूप चलेगा सेकंड टाइम, तो सेकंड टाइम के लिए हम एक काम करते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं। यानी कि अब सर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर इसमें यही हुआ ना, क्या? टू की वैल्यू थ्री को दे दी, फिर बाद में थ्री की वैल्यू टू को दे दी। हाँ पीछे तो शिफ्ट कर रहे हैं। देखो पहले हमने क्या किया था, जहाँ टू था भाई, टू को अपन ने चेक किया थ्री से, तो ये क्या हो गया, देखो स्मॉल निकला, स्मॉल था ना भाई, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, जे की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, और ये क्या हो गई, वैल्यू भी क्या हो गई, स्मॉल हो गई, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसने क्या किया, जे प्लस वन, यानी जे की वैल्यू क्या थी, जीरो, जीरो प्लस वन, यानी ये वाली इंडेक्स वैल्यू आ गई जहाँ पे अभी टू है, जहां से हमने की को पिक किया है। तो इसने क्या किया, वहां पे इससे जस्ट पिछली वाली वैल्यू, यानी ए की जे की वैल्यू क्या है, जीरो, तो ए जीरो पे कौन सा एलिमेंट है, थ्री, थ्री को कहाँ लेके आ गया, यहाँ पर। मतलब यहाँ फर्स्ट वाले इंडेक्स, जीरो वाले इंडेक्स वैल्यू पे कोई अपडेशन नहीं हुआ अभी तक। अभी क्या हुआ है, यहाँ पे देखो इस थ्री को इसने कहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे। उसके बाद जब ये अगली बार लूप चलेगा तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाहिल की बात कर रहा हूँ, जब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन, क्योंकि देखो यहाँ क्या हो गया, जीरो माइनस वन, तो जे की वैल्यू क्या हो गई, माइनस वन हो गई। तो जैसे यहाँ जाएगा तो ये लूप क्या हो जाएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो अब जब ये लूप फॉल्स होगा तब क्या चलेगा, एल्स चलेगा। तो एल्स को हमने क्या बताया कि जे की जब करंट वैल्यू, जैसे मान लो माइनस वन हो गई, माइनस वन प्लस वन क्या हो गई, जीरो हो गई, और जीरो कौन सी इंडेक्स वैल्यू है, ये वाली। तो इसने क्या कहा, भैया जो भी की आपके पास है उसको कहाँ पे स्टोर कर दो, इस वाली इंडेक्स वैल्यू पर। तो देखो जो टू था अपने पास यहाँ पर, देखो की के अंदर, उसको कहाँ स्टोर कर दिया, इस वाली पोजीशन पे यहाँ पर। तो देखो अपडेटेड रिजल्ट ये मिल गया आपको, अपडेटेड रिजल्ट ये मिल गया। ये तो तब हुआ जब लूप फोर वाला लूप वन टाइम एग्जीक्यूट हुआ, जब आई की वैल्यू क्या थी, वन थी। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। देखो अब ये जो प्रोसेस अभी हुआ है ना, ये वापस रिपीट होगा। अब मैंने कलर चेंज कर लिया, कलर चेंज का मतलब ये कि लूप फोर लूप सेकंड टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, भाई पहले वन थी आई की वैल्यू, अब क्या हो जाएगी, हाँ टू हो जाएगी ना, भाई टू हो गई। चलो अब करंट वैल्यू आई की क्या है, टू है, ओके। तो यहाँ पे जो की उठाएगा, ये कौन सी वैल्यू उठाएगा यहाँ से बताओ, जो टू वाले इंडेक्स वैल्यू पे। तो टू वाले इंडेक्स वैल्यू पे क्या है, वन। वन डेफिनेटली। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं मैं, वन। अभी की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई है ना। चलो अब j इक्वल्स टू आई माइनस वन, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी अब, जीरो। जीरो क्यों होगी, भाई आई की सर वैल्यू वन बताओ। होगी वन। हाँ वन होगी डेफिनेटली, भाई आई की वैल्यू देखो, अभी आई की वैल्यू क्या है ना, ब्लू कलर वाले को देखना अभी। आई की वैल्यू टू है, तो j की वैल्यू क्या हो गई, टू माइनस वन इक्वल्स टू वन। चलो ठीक है। अच्छा अब कंडीशन चेक करें, भाई देखो जे की वैल्यू तो क्या है, वन है, और हमारी कंडीशन क्या है कि जे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होना चाहिए जीरो के, तो अभी वन है तो ग्रेटर देन है, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई। बट हमें सेकंड वाली कंडीशन भी चेक करनी है कि की अभी ये क्या है, अपनी की इक्वल्स टू वन है, ये क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए किससे, जे। तो जे की वैल्यू क्या निकली है अभी, वन, वन वाले इंडेक्स वैल्यू पे क्या है अभी, टू। तो चेक करें। अब ये बताओ ये क्या है, कंडीशन ट्रू है, इज दिस यस कंडीशन सर। ट्रू, यानी कंडीशन ट्रू है, तो अब क्या करेगा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा तो देखो जे की वैल्यू क्या है, वन है, अब जे में वन प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, क्या होगा यहाँ पर, कौन सी इंडेक्स वैल्यू होगी यहाँ पर, जी। बताओ कौन सी इंडेक्स वैल्यू होगी, टू। डेफिनेटली टू। सर भाई सर हाँ टू होगी, बिकॉज यहाँ पे करंट वैल्यू क्या है अभी जे की, वन है, और वन प्लस वन क्या हो गया, टू, और टू इंडेक्स वैल्यू पे कौन सा एलिमेंट है अभी, जिसको अपन ने की बनाया था। अच्छा चलो वन। ठीक है, यस। अब हम अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इस वाली पोजीशन पे हम क्या स्टोर कर रहे हैं, ये वाला। अच्छा जे की करंट वैल्यू क्या है, वन है, तो वन वाली इंडेक्स वैल्यू पे कौन सी वैल्यू है, बताओ इसमें से।
बताओ कौन सा, 2 है टू। ना? यस। तो ये क्या कह रहा है कि भाई इस जगह पे क्या स्टोर कर दो, इस वाली वैल्यू को स्टोर कर दो। देखो पहले वाले ही है, पहले 3 को यहाँ कर रहे थे, अब क्या 2 को यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब इसने क्या किया, 3 को स्टोर कर दिया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे, सॉरी, एक्चुअली ये तो एक्चुअली अपडेट हो गया ना रिजल्ट। अभी ये वाला है हमारे पास करंट, ये वाला है, इसमें से चेक करना होगा अब, क्योंकि वो तो पुरानी हो गई ना। अपडेटेड तो ये है, तो इसमें से चेक करते हैं। तो इसने क्या कहा कि अभी क्या मिला यहाँ पर, 2 मिला इसको, ठीक है। अभी क्या मिला इसको, 2 मिला। तो 2 मिलते ही क्या होगा, क्या हो रहा है यहाँ पर, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो गया। एक्चुअली हम इसको देख रहे हैं, जबकि ये आउटडेटेड रिजल्ट है, हमें इस वाले रिजल्ट को चेक करना है। तो एक बार इस प्रोसेस को वापस से यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। लूप देखो सेकेंड टाइम स्टार्ट हुआ, आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, जे की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब यहाँ फोकस करो, एक्चुअली हम कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि हम इसी रिजल्ट को देख रहे हैं, जबकि हमें क्या देखना है, इस वाले रिजल्ट को देखना है, दिस वन। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग जो 2 वाली इंडेक्स वैल्यू वहां पे क्या है, 1 है। तो 1 हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, इससे पिछली वाली वैल्यू से चेक कर रहे हैं। तो पिछली वाली वैल्यू क्या निकली, 3 निकली। देखो ये वैल्यू क्या है, 3 है। तो ये कंडीशन फिर से ट्रू होगी। हाँ अब आएगा आपको समझ में, है ना? अब तक कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि अपडेटेड रिजल्ट को हम चेक नहीं कर रहे थे। देखो अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, 3 क्या है, ग्रेटर है 1 से। तो इसने क्या कहा कि J+1, J+1 कौन सा प्लेस हो गया, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है, J की करंट वैल्यू 1 है, 1+1 क्या हो गया, 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंडेक्स वैल्यू कौन सी हो गई, ये वाली जहाँ पे 1 है। तो इसने क्या कहा कि जो इसकी प्रीवियस वैल्यू है J इक्वल्स टू, J की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 पे कौन सा है, 3। इसने क्या कहा कि ये कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या करो, 3 को कहाँ स्टोर कर दो, इंस्टेंट ऑफ 1। तो देखो इसने क्या किया, इस 3 को उठा के कहाँ स्टोर कर दिया, 1 पे। देखो वही चल रहा है पहले जैसे कॉन्सेप्ट, बट वैल्यूज अपडेट हो चुकी है अब। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, चलो आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, J में से 1 माइनस किया, ठीक है। तो J में से 1 माइनस करेंगे तो अब J की करंट वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ। व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ फिर J, जीरो जीरो। 0 हो जाएगी। जीरो। यानी 0 हो गया, चलो ठीक है, यानी कि ये वाली कंडीशन हो गई ट्रू। बट अब हमें चेक करना है क्या ये वाली कंडीशन भी ट्रू है ना? तो देखो अब क्या होगा, भाई की तो सेम रहेगी, की तो वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे क्या है, J की वैल्यू है 0। तो 0 पे कौन सा एलिमेंट है अभी, 2। तो 2 जो है ग्रेटर देन है 1 से, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, यस सर। ठीक है। तो 1 क्या हो गया, अभी भी लेस देन है, तो यानी कि ये फिर से चलेगा। अब क्या होगा, J की वैल्यू 0 है, तो 0+1 क्या हो गया, ये वाला प्लेस जहाँ पे अभी ये वाला 3 है। देखो अपडेट हो गया है, ये अपडेटेड रिजल्ट है अभी आपके पास। अब ये चेक करेगा इसके अकॉर्डिंग, यानी कि इस प्लेस पे क्या है, अभी 3 है, और इसने क्या किया, यहाँ पे क्या है, 2 है मान लो। आपको 0 पे क्या मिल रहा है आपको, भाई 0 पे कौन सा है, 2 है अभी। तो इसने क्या किया, इसको प्लेस कर दिया इंस्टेंट ऑफ 3। भाई हमें अपडेटेड रिजल्ट को देखना है, तो इसने क्या किया, 2 को प्लेस कर दिया इंस्टेंट ऑफ 3। तो अब आपका रिजल्ट क्या होगा, ये हो जाएगा। अब आपका अपडेटेड रिजल्ट है ये वाला, इसी को देख के आगे बढ़ना है हमें। तो देखो अब क्या हुआ, देखो सेम प्रोसेस हुई, पहले 3 था अब यहाँ 2 हो गया। अब देखो J में से, अब J की वैल्यू 0 है, 0 में से 1 माइनस किया तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी अब, -1। -1। जैसे -1 होगी, एक लूप क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। अब एल्स चलेगा, तो एल्स क्या कह रहा है, भाई J की वैल्यू देखो वापस से क्या हो गई, -1, और इसमें क्या किया हमने, +1 किया। तो यहाँ पे अब की वैल्यू क्या है, 1 है। देखो की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसने क्या किया, अब इस वाले केस में क्या करेगा, यहाँ देखो यहाँ 2 है ना, तो यहाँ पे 0 वाले प्लेस पे क्या इंसर्ट कर देगा, ये 1 इंसर्ट कर देगा। तो देखो यहाँ 1 इंसर्ट हो गया, ये देखो ये अपडेटेड रिजल्ट हो गया अब। तो इस तरह से काम करता है ये। तो देखो लूप 2 बार चला, 1 और 2, 2 बार चल के इसने सेम प्रोसेस की। ये क्या करता है, हमेशा पीछे वाली वैल्यू को चेक करता है, फिर अपडेटेड रिजल्ट। एक्चुअली हम क्या करते हैं, इसी पे डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? तो अब हमें डिपेंडेंट किस पे रहना, ऑलवेज अपडेटेड वैल्यूज पे। आप अपडेटेड वैल्यूज देखो क्या है, अभी क्या हुआ है। जैसे इसने 2 को पीछे पास किया, फिर क्या करेगा, जो की है, जब ये फॉल्स होगी कंडीशन, तो ये कंडीशन क्या करेगी, यह हमेशा क्या होगी, 0 होगी।
और 0 वाला कौन सा प्लेस है, ये वाला। अच्छा यहाँ कुछ चेंजेस करते हैं हम इस प्रोग्राम में। हम क्या करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ 1 ही रखते हैं, है ना। और अब हम ये देखते हैं कि अब यहाँ क्या चेंजेस होगा। यहाँ 3 करते हैं और यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे 3 करते हैं और यहाँ पे करते हैं 2। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। देखो क्या हुआ, जैसे आपने स्टार्ट किया इसको, ठीक है, अब देखना भाई, स्टार्ट किया तो आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू तो हमेशा 1 से स्टार्ट होगी। इसको एक काम करते हैं, रेड से ही करते हैं, ठीक है, रेड हो गया फर्स्ट। तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 1। क्या होगा अब उसके बाद, की जो है, की वैल्यू क्या होगी, की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3। की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब जे की वैल्यू क्या हो गई, i-1 क्या हो गई, 0। तो जे की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, 0 हो गई। बस इनको फोकस करते हुए चलना। अच्छा चलो यहाँ देखते हैं भाई, ये जे वाली कंडीशन तो हो गई ट्रू, जे वाली कंडीशन तो क्या ट्रू हो गई, बट इज दिस कंडीशन ट्रू। तो चलो चेक करते हैं, की वैल्यू क्या है, 3 है। 3 लेस देन होना चाहिए किससे, इसके प्रीवियस वैल्यू से, क्योंकि जे की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हमेशा यही कॉन्सेप्ट चलेगा, अगर इंडेक्स वैल्यू 1 है तो इससे जस्ट पीछे वाली चेक करेगा, 2 है तो इससे जस्ट पीछे वाली चेक करेगा। तो अभी 1 है, तो बताओ ये इज दिस कंडीशन ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स, तो ये क्या है, ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, स्टार्टिंग में फॉल्स हो गई। चलो अब जब फॉल्स ही हो गई तो ये लूप क्या, वन टाइम ही चला था, ये लूप बार बार चल ही नहीं रहा था। ठीक है, ये एल्स वाला कब एग्जीक्यूट होता है, जब यहाँ पे लूप चल रहा हो कंटिन्यू। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये लूप फॉल्स होगा, तब ये क्या करेगा, J+1। चलो ठीक है, इस वाली कंडीशन को भी देखते हैं। जैसे मान लो ये फॉल्स हो गया, मान लो, तो J+1 क्या हो गया, J+1 का मीन्स क्या हो गया, कौन सी वैल्यू होगी, 1 ही होगी ना भाई, 1 ही है देखो। तो 1 पे क्या कर दिया, मतलब इस वाले की को कहाँ पे स्टोर कर दिया, वापस से इसी की जगह स्टोर कर दिया। तो रिजल्ट में कोई चेंज ही नहीं हुआ। समझ रहे हो क्या हुआ भाई, देखो जे की वैल्यू 0 है, अब 0+1 करोगे तो तो 3 हो गया सर। हाँ, मतलब इसने काम तो किया है, लेकिन यहाँ कोई चेंज हुआ नहीं है। मतलब इसने उसी वैल्यू को वापस उसी जगह स्टोर कर दिया, उस पर कोई डिफरेंस ही नहीं आया। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। चलो ओ सर। अब ऐसा करते हैं, सेकंड कलर लेते हैं, ब्लू वाला। अब ये आई वापस से, ये फोर लूप स्टार्ट हुआ सेकंड टाइम, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी आई की वैल्यू। और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी अब, व्हाट इज 1। द, 1 हो जाएगी। और की क्या हो जाएगी अब बताओ भाई, आई की वैल्यू क्या है, 2। 2 को यहाँ प्रेस करो तो 2 इंटू इंडेक्स वैल्यू पे क्या है आपका, 2 है ना। तो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बस ब्लू वाली पे फोकस करना अब, है ना, रेड वाली तो पिछले वाली लूप की है। अब देखो क्या किया हमने, यहाँ पे कंडीशन चेक करें तो भैया देखो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई जे वाली, तो क्योंकि यहाँ क्या 1 आ रहा है। ये कंडीशन फॉल्स तभी होगी जब यहाँ जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अच्छा चलो अब ये वाली देखें की, तो की क्या है अपनी अभी, की क्या है, 2 है। चलो ठीक है, 2 को लिखा। अब 2 जो है लेस देन हो किससे, इसके पिछले वाली वैल्यू से। तो देखो यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है, 1 है। ब्लू वाली पे कॉन्सेंट्रेट करना। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो अभी इस वाले रिजल्ट में और इस वाले रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया है। तो अभी हम दोनों में से किसी को भी फोकस कर सकते हैं। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इसी को फोकस करता हूँ, ताकि हम इसी रिजल्ट पे कंटिन्यू रहें। तो इससे पिछले वाली वैल्यू क्या है, 3 है ना भाई। J1 की वैल्यू क्या है, यानी कि इंडेक्स वैल्यू 1 पे क्या है, 3 है आपका। ये तो 2 हो गया ना, और ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखो 3 है, तो अब ये बताओ कि ये कंडीशन ट्रू हुई या फॉल्स हुई, बताओ ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू। डेफिनेटली ट्रू भाई, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब ये क्या करेगा, अपना काम करेगा ये वाला। पिछले वाले, पिछली बार तो ये चला नहीं, बट अब की बार ये चलेगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि J+1, यानी J+1 का मीन्स क्या हो गया, अभी जे की वैल्यू क्या 1 है, और 1+1 कितना हो जाएगा, 2। तो 2 इंडेक्स वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो इसने क्या किया कि जो प्रीवियस वाली वैल्यू है, यानी कि जे, ये तो 1 हो गया भाई, जे की वैल्यू क्या 1 ही तो है, ये 1 है। और यहाँ जो वैल्यू है वो क्या है, 2 है। तो इसने क्या किया,
इस 3 को कहाँ पे इंसर्ट कर दिया, 2 की जगह। तो देखो अगले वाले रिजल्ट में क्या हुआ, 3 को इंसर्ट कर दिया 3 की जगह, 2 की जगह सॉरी। तो अब ये आपका लेटेस्ट रिकॉर्ड हो गया, यानी कि अब जो कंडीशन है आपकी व्हाइल लूप यहाँ एग्जीक्यूट हुआ ट्रू होने पे, और इसने क्या किया, ये वाला काम कर दिया। अब आपकी लिस्ट की जो वैल्यूज है वो ये है। अच्छा, जे में से क्या किया, -1 कर दिया, तो जे की वैल्यू क्या थी, 1 थी। अब 1 में से आपने 1 माइनस कर दिया, तो जे की वैल्यू क्या हो गई, क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये लूप वापस से चला। चलो ठीक है, ये वाली कंडीशन तो ट्रू है, बट क्या ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, तो एक बार चेक करते हैं। तो अभी अपनी की क्या है, की वैल्यू अभी भी 2 है अपनी, ठीक है, की वैल्यू अभी भी क्या है, 2 है। बट जब आप यहाँ चेक करोगे कि भाई जे की वैल्यू क्या हो गई, तो यहाँ पे देखो जे की वैल्यू क्या है, 0 है। तो 0 पे क्या आ रहा है, 1 है अभी। तो एक बात बताओ, तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी क्या, भाई 2 जो है वो लेस देन है क्या 1 से, नो सर। तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब ये फॉल्स हो गई तो एल्स चलेगा। अब एल्स का मतलब क्या है कि j+1, यानी क्या हो गया, ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, यानी 0+1 क्या हो गया, 1 हो गया। अब 1 पे किसको इंसर्ट करेगा, ये की को, और की वैल्यू क्या है अभी 2। तो देखो इसने क्या किया, यहाँ पर 2 को इंसर्ट कर दिया, 2 ही है ना अभी यहाँ पे, देखो वैल्यू, सो 3 मैंने बाय मिस्टेक लिख दी, 2 है ना। देखो की वैल्यू 2 आई थी सेकंड टाइम, तो देखो यहाँ इंसर्ट कर दिया हमने। बस अब अगली बार जब लूप चलेगा तो क्या होगी वैल्यू, भाई अब लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ रेंज में क्या दिया था आपने, 1 से लेके 3 तो दिया हुआ है। तो ये एक बार 1 बार चलेगा, एक बार 2 बार चलेगा, दोनों बार चल गया और लूप एंड हो गया। तीसरी बार तो चलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से आपको लास्ट में सॉर्टेड लिस्ट मिल गई। अच्छा अब बताओ इस वाले कॉन्सेप्ट में कोई डाउट। देखो नो सर। एक ही चीज हो रही है बार बार, होता क्या है, हम क्या फोकस करते हैं इस वाली लिस्ट पे, इसलिए हमसे मिस्टेक होती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई यहाँ तो वैल्यू कुछ और है, यहाँ कुछ और आ रहा है। तो हमें ऐसा ना करके हमें इस करंट रिजल्ट पे फोकस करना है कि अभी रिजल्ट क्या है। आप रिजल्ट को देखते हुए चलोगे ना, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने डब्लू लूप, तो ये डब्लू लूप के अंदर जो काम हुआ है वो ये हुआ है ना, मैंने मेंशन किया है। इसके बाद में जो लूप है, यानी कि ये जो एल्स है, एल्स ने क्या किया, देखो चेंज कर दिया इसको, यहाँ पे 3 की जगह क्या इंसर्ट कर दिया, 2। तो लिस्ट अपने आप सॉर्ट करता हुआ चल रहा है ना भाई, बड़ी वैल्यू को क्या है, खींच के पीछे ले जाता है, ये यही तो करता है। जैसे मान लो भी यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये क्या कर रहा है, इस वाली वैल्यू को पीछे ले गया। फिर अगर ये वाली वैल्यू भी इससे बड़ी है तो इसको भी पीछे ले जाएगा। और फिर क्या करता है, जे की वैल्यू क्या हो जाती है, -1 हो जाती है, तो ये वाले प्लेस बचता है। तो ये एल्स वाली कंडीशन क्या करती है, या तो इसी प्लेस पे कर देगा जहां पे वो है, अदरवाइज अगर जे की वैल्यू में चेंजेस हुआ है तो जो लास्ट वैल्यू है वहां पे इंसर्ट कर देगा। अच्छा चलो इसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, सारा रिवर्स करता हूँ, 5 वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, इसको अब रन कर रहा हूं मैं, आप खुद देखना क्या हो रहा है इसके अंदर। आप खुद देख लो अपडेटेड रिजल्ट। अभी हमारी करंट लिस्ट ये वाली है, कंडीशन ट्रू हो गई, देखो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। मैंने इसीलिए लिखा है कि भाई ये कंडीशन ट्रू है और फॉल्स है। तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो ट्रू तो इसने क्या किया, देखो जो ये 4 है इसकी जगह क्या इंसर्ट कर दिया, 5। अब ये अपनी करंट लिस्ट है, अब जो वैल्यू चेक होगी इसके अकॉर्डिंग होगी। फिर जे की वैल्यू माइनस हुई, तो देखो ऑलरेडी 1 थी, तो फिर क्या हो गया, 0 हो गया। तो जे की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ -1 करोगे 0 में तो क्या होगी, -1 हो गई। तो यहाँ पे -1 और +1 क्या हो गई, 0 हो गई। तो 0 पे आपने क्या किया, की को इंसर्ट कर दिया, देखो 4 को इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। अब जब लूप अगली बार चलेगा तो इस वाली वैल्यू को उठाएगा, 3 को चेक करेगा इससे पिछले वाली वैल्यू से। ठीक है, जे की वैल्यू क्या हो गई, -1, यानी कि 1 आ रहा है, तो इसकी क्या हो जाएगी, भाई 2 आ रही है वैल्यू, ये 2 इंडेक्स वैल्यू, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक कम ले लो, ये वाली हो जाएगी। समझ, सपोज करो ये तो आई है और ये जे है, हमेशा ऐसा ही चलेगा। तो देखो, और कंडीशन में क्या है, 3 लेस देन है 5 से, तो ये क्या करेगा, कंडीशन ट्रू हो गई, तो 5 को क्या करेगा, 3 की जगह स्टोर कर देगा। और 3 को अपन ने एक अलग से वेरिएबल में स्टोर किया है। अब अगली बार जब लूप चलेगा तो देखो यहाँ कंडीशन कौन सी फॉल्स हो गई भाई, 4 क्या है, लेस देन है 5 से, यानी कि ये वैल्यू बड़ी नहीं है। तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो अब जे की जो भी वैल्यू है उसमें क्या है,
भाई माइनस तो कर ही दिया होगा यहाँ पर, तो माइनस कर दिया, 2 थी तो 2 में से 1 माइनस किया, जैसे मान लो 2 लिया आपने तो जे की वैल्यू ऑलरेडी 1 आई थी, अब 0 हो गई क्योंकि इस चेक तो इससे किया है ना, तो 0+1 किया आपने तो कौन सी इंडेक्स वैल्यू आ गई, ये वाली। और 4 को कहाँ इंसर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, यहाँ पर। इस तरीके से ये कंटिन्यू चलेगा, फिर अगले वाली वैल्यू क्या करेगा, इसको पिक करेगा, इसको चेक करेगा इस वाली वैल्यू से, ये बड़ी है ग्रेटर देन है, तो इस 5 को कहाँ स्टोर कर दिया, यहाँ पे। जे की वैल्यू माइनस करेगा, तो यहाँ क्या थी इंडेक्स वैल्यू 2 थी, फिर इसको क्या कर देगा 1, इससे चेक करेगा ये भी बड़ी, इसको पीछे खिसका दिया, फिर चेक करेगा 3 से, तो 3 भी 1 इससे क्या है 2 से छोटी है, नहीं बड़ी है सॉरी, तो यहाँ पे 3 को कर दिया। अब लास्ट में जे की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और जब -1 होगी तो ये वाली कंडीशन वैसे फेल्ड हो गई, ठीक है। फेल्ड हो गई तो ये क्या करेगा, -1 + 1 क्या हो गया 0, तो जो अभी 2 है अपना, 2 को कहाँ स्टोर कर देगा, इस वाली पे, बस सॉर्ट हो गई। अब ये 1 वाले एलिमेंट को उठाएगा, इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, देखो 0 1 2 3 4, इस तरीके से ये इसको वैल्यू को पिक करेगा, चेक करेगा इससे, भाई ये बड़ा है, इसको स्टोर कर देगा पिछले वाली जगह। फिर 1 किसको चेक करेगा, इससे चेक करेगा, ये भी बड़ा है, इसको स्टोर कर देगा यहाँ पर। फिर 3 से चेक करेगा, 3 को स्टोर कर देगा यहाँ पे, 2 से चेक करेगा, 2 को स्टोर कर देगा यहाँ पर। लास्ट में क्या है, जे की वैल्यू -1 हो जाएगी, भाई यहाँ 0 था तो -1 हो गई, तो -1 होते ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा, जे यानी कि -1 + 1 0 हो गया, और जो भी की आपने लिए जैसे 1 ली उसको कहाँ इंसर्ट कर देगा यहाँ पर। तो इस तरह से लिस्ट क्या हो जाती है, सॉर्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये करंट लिस्ट को देख करके आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। ये है आपका इंसर्शन, एक एलिमेंट को उठाकर किसने कहाँ पे पुट किया है, जहां पे इसको होना चाहिए, बस। ये है आपका इंसर्शन सॉर्ट। अब इसको एक बार ट्राई करके देखना, इस वाले रिजल्ट से कंपेयर करके देखना, आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको तो करना अवॉइड, इसको तो स्टार्टिंग में देखते हैं फर्स्ट में, चाहे यहाँ से चेक करना, पहले जो कंडीशन चलेगी इसके अकॉर्डिंग चलेगी, फिर अगर इस लूप ने अपडेट कर दिया तो अपडेट रिजल्ट को चेक करना है, फिर अगेन अपडेट हो जाएगा, ये ऐसे 1 बाय 1 एक एक रिजल्ट को कंसिडर करना है। आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा, लूप उसी तरीके से चलेगा जैसे चलना चाहिए। चलो अब बताओ, आप कोई कंफ्यूजन? नो सर। देखो आप एक दो बार इसको ट्राई करना, है ना, कंफ्यूजन हो तो इस वाले वीडियो को एक बार देखना, आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो तो कल से फिर अपन फंक्शन स्टार्ट कर दें। यस सर। देखो अगर अभी भी कोई डाउट हो तो क्लियर बता देना, मैं वापस से आपको बता दूंगा कि भाई इसमें क्या करना है। अच्छा ये बताओ, बबल सॉर्ट के अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है, आपने किया है सॉर्टिंग टेक्निक्स को, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? भाई देखो, बबल सॉर्ट का भी मैं प्रोग्राम यहाँ ओपन कर लेता हूँ। बबल सॉर्ट सर, हाँ क्या होता आगे है, वाली वैल्यू को पीछे भेज देता है, और सर इसमें पीछे हाँ मतलब पीछे वो वाली आपस वैल्यू आगे, आपस में इंटरचेंज हो आपस जाते हैं, में जैसे हाँ, इंटरचेंज। जैसे मान लो ये 5 जो है ग्रेटर है 4 से, तो क्या आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, फिर ये 4 चेक होगा अगले, मतलब ये क्या करता है बबल सॉर्ट में, हमेशा क्या करते हैं ये अगली वाली वैल्यू से चेक करता है खुद को, यही तो करते हैं। भाई ये वैल्यू अगर बड़ी है किससे, इस वाली से, तो हम क्या चेंज कर देते हैं। बट इंसर्शन में क्या होता है, हम वैल्यू को उठाते हैं आगे से और इसको चेक करते हैं पीछे से, ठीक है। अगर कुछ बड़ा हो तो इसको क्या यहाँ प्लेस कर देते हैं और इस वाली वैल्यू को एक अलग से वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, फिर इसको चेक करते हैं इस वाली से, अगर ये भी बड़ी तो इसको यहाँ पीछे धकेल देते हैं, और लास्ट में जब जे की वैल्यू -1 होती है तो उसको यहाँ +1 करके 0 करके इस वाली वैल्यू को स्टोर कर देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट में, बस। ये कॉन्सेप्ट तो